कोरोना का मतलब मौत नहीं। फिर एक बार कहूंगा मैं आपसे, कोरोना का मतलब मौत नहीं। इस संक्रमण काल में पॉजिटिव से नेगेटिव होना अच्छी बात है, लेकिन जीवन जीने का फलसफा इसके उलट है। जीवन जीने का जो फलसफा है वो ये कहता है इंसान को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जी हां, लेकिन वो लोग जिन्होंने कोरोना को मात दी, वो लोग जिन्होंने कोरोना को धो डाला, हम होंगे कामयाब नहीं, वो हो गए कामयाब। उनकी कहानी, उनकी जुबानी। जी हां, कोरोना के हर सवाल का जवाब है उनके पास। वो योद्धा हैं। उन्होंने जिस अंदाज में कोरोना को मात दी है, वो आपका और मेरा हौसला बढ़ाएगी। और आने वाले 1 घंटे तक मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप ये कार्यक्रम छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि वो योद्धा, वो वॉरियर आपको बताएंगे उनकी दास्तान। कोरोना अभी इस देश से गया नहीं है। कोरोना को भगाना है तो ये कार्यक्रम जरूर देखना है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हर देश कोरोना का इलाज ढूंढ रहा है, दवाओं पर रिसर्च हो रहा है। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से जंग में रामबाण साबित हो रही है। क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी और कैसे काम करती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जिसमें प्लाज्मा डोनर से लेकर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। उनसे बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है? प्लाज्मा थेरेपी को जानिए। एंटीबॉडी से बीमार व्यक्ति फिर से ठीक हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी का आप असर देखें। कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी ही रामबाण साबित हो सकती है। शरीर में एंटीबॉडी बनने से कोरोना संक्रमित कई लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक मरीज के शरीर से एंटीबॉडी लेकर बीमार को दिया जाता है। कोरोना रक्षक के खात्मे का ब्रह्मास्त्र मिल गया। प्लाज्मा के रामबाण से कोरोना का होगा नाश। जी हां, कोरोना से लड़ाई में जिस संजीवनी की तलाश थी वो पूरी हो चुकी है। इलाज और रिसर्च की लंबी जद्दोजहद के बाद ये सामने बात आई है कि कोरोना को मात देने वाले मरीज का प्लाज्मा ही इस लड़ाई में जीत का ब्रह्मास्त्र है। जिसके बाद कई ऐसे मरीज सामने आए हैं जिन्होंने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है। दिल्ली के तबरेज और अनुज शर्मा ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना के जंग में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। तबरेज दिल्ली के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने प्लाज्मा दान किया। तबरेज ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोरोना बीमारी के इलाज के किसी ट्रायल के लिए उनका शरीर दान करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जो भी लोग कोरोना नेगेटिव होकर आए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और ये थेरेपी सक्सेस हो सकती है। ये खबर सुनने के तुरंत पश्चात मैंने ठान लिया था कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा कि और इस प्लाज्मा से अपने किसी हिंदुस्तानी भाई का इलाज हो। इससे ज्यादा खुशी और गर्व की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती है। वहाँ पर मैंने प्लाज्मा दिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी प्लाज्मा देते समय कि मैं अपने देश के काम आ रहा हूँ और अपने हिंदुस्तानी भाई को ठीक करने में मेरा प्लाज्मा लिया जा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी कोई और बात नहीं हो सकती मेरे लिए। दिल्ली के ही अनुज शर्मा ने भी कोरोना को हराया है। वो जब विदेश से लौटे तो कोरोना पॉजिटिव थे। सिर्फ वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार कोरोना के चंगुल में था। इसलिए वो ये दर्द जानते हैं कि क्या होता है जब कोई अपना कोरोना की चपेट में तड़पता है। शायद इसीलिए अनुज ने अपनी शादी की सालगिरह को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए चुना।
कल दिनांक 26 अप्रैल को शाम को एक मरीज जो हमारे आईसीयू में भर्ती थे, 58 साल के डायबिटिक मरीज जो कि पहले से ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी हालत गंभीर होने लगी, तो फिर हम लोगों ने उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया और वेंटिलेटर पे लिया था। आज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके हालत में सुधार दिख रहा है और उनके बाकी पैरामीटर्स जितने हैं वो स्टेबल हुए हैं और वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के जंग का केंद्र बना दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल और आईएलबीएस में अब तक 9 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं। डॉक्टर उवैद ऐसी ही शख्सियत है। डॉक्टर उवैद ने अन्य लोगों से भी प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कुछ पेशेंट के लिए। तो फिर मेरे को आईएलबीएस लेकर जाया गया। वहाँ पे जाके मैंने प्लाज्मा डोनेट किया उन पेशेंट के लिए जो मतलब क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पे हैं या कुछ उस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो उन लोगों के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। यही नहीं, वो तबलीगी भी कोरोना को हराने के लिए आगे आए हैं, जिन्हें कोरोना फैलाने के लिए कसूरवार ठहराया जा रहा था। दरअसल दिल्ली में मरकज से निकले करीब 1000 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से करीब 25% लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब इन लोगों ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की मंशा जाहिर की है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां पर हम लोगों ने कोविड-19 के एक मरीज को सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी की पहली डोज कल दे दी गई है। यहां पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी, तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी। जमातियों के प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। ट्विटर पर #तबलीगी हीरोज और #तबलीगी जमात पर गर्व है लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग जमातियों के प्लाज्मा डोनेट करने की खबरें शेयर कर रहे हैं और उन्हें हीरो बता रहे हैं। मतलब वो तबलीगी, वो जमात के लोग जो कट्टर हैं, कोरोना के क्रिमिनल्स हैं, उन्हें इनसे सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि प्लाज्मा कितना जरूरी है और इसके जो डोनर हैं, यानी कि जो दान कर रहे हैं, वो जीवन दान भी दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बात आई तबलीगी जमात के उन जमातियों की, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा, इंसानियत हमेशा देर से आती है। जी हां, तो आज मेरे साथ वो तमाम योद्धा हैं, वो योद्धा जिन्होंने कोरोना को मात दी है। ऐसे आपके टीवी स्क्रीन पर वो योद्धा स्मृति पटेल गुजरात से, आकांक्षा दहिया, अनुराग पांडे और डॉक्टर भरत भूषण। सबसे पहला सवाल स्मृति आपसे, आप हमेशा लोगों की स्मृति में रहेंगी। आपने प्लाज्मा डोनेट किया है स्मृति, हाउ इज द जोश? So what I'm going to speak about today, about my journey. स्मृति, आप अपनी कहानी बताएं और हम चाहेंगे आप हिंदी में बताएं, क्योंकि इस समय इंडिया न्यूज पर लाखों करोड़ों दर्शक कोरोना से जंग जो लड़ रहे हैं, वो आपको देखेंगे, वो आपको सुनेंगे और आपसे हौसला लेंगे। स्मृति, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारे साथ आकांक्षा दहिया। आकांक्षा, लोगों की महत्वाकांक्षा है कि इस कोरोना को हम हमेशा के लिए भगा दें, हरा दें, निकाल दें, इस देश से निकल जाए, दुनिया से निकल जाए। इंसानियत इस समय केवल और केवल प्लाज्मा डोनर्स को देख रही है।
आकांक्षा, आकांक्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Hello, can you hear me? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। Okay. Yeah, now you are audible. जी, Yeah, hello. आप अपनी कहानी बताएं, स्मृति। स्मृति, कैन यू हियर मी? थैंक यू। कोरोना की इस लड़ाई में ये योद्धा जिन्होंने दो दो हाथ कर, आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर वो प्लाज्मा डोनर जिन्होंने समाज में एक मिसाल पेश की है कि आखिर जीवन दान, संजीवनी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अगर हो रही है तो हमारे साथ अनुग्रह पांडे, डॉक्टर भरत भूषण है। डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप कोरोना की जंग में कैसे कोरोना को हराकर आप एक योद्धा, सर्वाइवर और वॉरियर हैं। डॉक्टर भरत भूषण। जी अवस्थी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब आपकी आवाज आई है। मैं चाहूंगा, इस समय कई दर्शक, लाखों करोड़ों आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप वो योद्धा हैं जिसने कोरोना को, जिसने दुनिया में त्राहिमाम मचाया है, जिसने संसार को हिला के रख दिया है, आप उसको मात देकर बाहर आए हैं। तो हाउ इज द जोश डॉक्टर? द जोश इज हाई एंड मुझे खुशी है इस बात की, मेरे सभी चाहने वालों की दुआएं लगी कहीं ना कहीं और मैं इसमें से ठीक होकर के आया। तो मेरा एक संदेश सभी मेरे डॉक्टर और बाकी साथियों के लिए यही है कि इसमें घबराना नहीं है। हमें एक चीज़ समझनी होगी कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस एक सोशल स्टिग्मा बन गया है, जिसमें कि लोग एकदम पता चलता है कि पॉजिटिव अगर हुआ है कोई तो डर जा रहे हैं। तो इसमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ करके देखना है कि कैसे इसको, कहाँ इसकी जांच कराई जाए और कैसे इसका आगे का इलाज कराया जाए। साथ ही जो डॉक्टर साथी हैं उनको भी थोड़ा सा हौसला रखना है इसमें कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। जैसे कि मैं क्वारंटाइन सेंटर चलाते चलाते कहीं ना कहीं वहीं से इन्फेक्शन लेके इन्फेक्ट हुआ, तो दैट डजंट मीन कि ज़िंदगी वहाँ ख़त्म होती है। अगर सही समय पर जांच कराई गई, उसमें पॉजिटिव आया, तो साथ ही फिर जो है मुझे आइसोलेशन में रखा गया और जो संबंधित दवाइयाँ चली, इलाज चला और मैं ठीक होके घर आ गया हूँ अपने। डॉक्टर भरत भूषण, आपने कहते कहते एक बड़ी महत्वपूर्ण और मार्मिक बात कही, नफरत आप रोग से करें, रोगी से नहीं। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोरोना वायरस कोई पॉजिटिव आ रहा है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो हमें यही समझना होगा कि भाई समय रहते उस कोरोना पॉजिटिव शख्स को इलाज मिल सके, उसको बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके, जिससे कि मानसिक रूप से तो वो परेशान हो ही रहा है, उसे कम से कम उसका उपचार मिल सके ठीक तरह से। देखिए, कोरोना पॉजिटिव आदमी मरीज निकलता, कोविड-19 पॉजिटिव आते ही कहीं ना कहीं आप मेंटली टूट जाते हैं और यही कहीं ना कहीं देश में हो रहा है। लोगों के अंदर एक इतना ज़्यादा स्टिग्मा इसका बन चुका है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोग एकदम भेदभाव करने लग जाते हैं थोड़ा सा। तो लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि आप निकल के बाहर नहीं आ सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा जी, और इसमें से आप आराम से निकल के आ सकते हैं। आपके हौसले और आपके मनोबल पर हमें भी भूषण है। आपके नाम में भारत और भूषण दोनों है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़े में, बहुत थोड़े में, क्योंकि हमारे साथ दूसरे मेहमान अनुग्रह पांडे भी है, उनसे भी मुझे बात करनी है। आपसे मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं, पॉजिटिव से नेगेटिव होने तक का जो सफर था वो कैसा था?
नमस्कार। सबसे पहले तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा था। मैं ये नहीं कहूँगा आसान था। मेरे सभी साथियों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जिला प्रशासन, डीएम साहब और साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय साहब, सभी का पूरा सपोर्ट रहा मुझे। शुरू के 1-2 दिन तो काफ़ी मुश्किल बीते, फिर धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, भगवान में थोड़ा सा मन लगाया, तो अंदर से एक शक्ति मिली कि नहीं, अभी तो आगे बहुत लंबी जंग जीतनी है, तो इस तरह से नहीं टूटने देना है अपने आप को। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ता चला और मेरे करीब 13 दिन आइसोलेशन के कटे। बीच में मैंने योगा भी किया और अपना एक न्यूट्रिशन का थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना एक हेल्दी डाइट लेना, जो कि एक ट्रीटमेंट का पार्ट भी होता है, एंड इट हेल्प्स यू फाइट द वायरस ऑल्सो। डॉक्टर साहब आप बने रहे, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे कुछ और सवाल भी हैं। जैसा आपने कहते कहते अभी कहा कि इम्यूनिटी भी एक अपने आप में बड़ा रोल, यानी कि बड़ी भूमिका अदा करती है। हमारे साथ अनुग्रह भी हैं। अनुग्रह, आपसे आग्रह है कि आपकी कहानी, मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, मैं दर्शक और आपके बीच में वो आपका रोड़ा नहीं बनूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी कहानी धारा प्रवाह, जैसे ही आपको पता चला कि आप पॉजिटिव हैं और नेगेटिव होकर आप बाहर निकले, वो कहानी हम आपसे सुनना और जानना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं इंडिया वापस लौटा था बाहर से। उसके कुछ दिनों तक हम 16 डेज तक हम क्वारंटाइन थे, सेल्फ क्वारंटाइन। हम टेस्ट करवाया था, तो रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आई थी अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, मैं इसे अनफॉर्चुनेटली भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इस जर्नी ने काफ़ी कुछ सिखाया है हमें। किस तरीके से हमें अपने आप ख्याल रखना है, अपने सैनिटाइजेशन वगैरह करते रहना है हमें। और ये जो जर्नी थी ये अच्छी थी मेरे लिए, मैं ऐसा बोलूँगा। इसमें मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मौत हुई है, बट वो रेशियो काफ़ी कम है। आप अगर नियमित रूप से आपका ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो आप जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इससे। तो मेरी जर्नी इस तरीके से थी कि जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ जो सीएमओ ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी और हमारे परिवार की। हमारे परिवारजन उन्हें बराबर कॉल करते रहते थे, और जो मित्रगण थे मेरे, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। तो इस जर्नी में आसपास वाले लोगों, आपसी लोगों के कारण काफ़ी आसान रहा। और जब मैं इस बीच काफ़ी मेडिटेशन और योगा वगैरह करता रहता था। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ डॉक्टरों ने कहा है कि ये मन की मानसिक लड़ाई है, तन की लड़ाई नहीं, मानसिक लड़ाई है। अगर आपका मनोबल तेज है, आप स्ट्रांग है मनोबल, तो आप इसको बहुत आराम से पार कर लेंगे। जब आप हेल्दी रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, तो आप जल्दी रिकवर करते हैं, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। तो इस मैं इसके लिए काफ़ी कुछ योगा वगैरह करता था, माइनर योगा, और अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ता था। कोरोना के बारे में पढ़ता था, बेसिकली वायरस कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को, बॉडी कैसे फाइट करती है। इन सब चीज़ों के कारण आप खुश रहते हैं और इनसे आप रिकवर करते हैं। तो मेरी जर्नी में मेन यही था, सबसे अहम चीज़ यही थी। और परिवारजन और दोस्तों का काफ़ी मदद रहा इस बीच में। और काफ़ी यही बोलूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सेफ रहिए, घर के अंदर रहिए, और आप अगर आपको हो भी जाता है बाय चांस, तो इसके बाद आप जैसे आप नॉर्मल लाइफ थी वैसे आप जिएंगे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। अनुग्रह, आपसे एक बात मैं जानना चाहूंगा, और मुझे लगता है दर्शकों के मन में जो इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे योद्धा जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, डॉक्टर भरत भूषण, स्मृति पटेल, आकांक्षा दहिया और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस समय आप क्वारंटीन में थे, क्वारंटीन का मतलब ये माना जाता है कि वो एक काल कोठरी है, और काल कोठरी में वक्त बिताना अपने आप में एक सजा होती है। क्या, कैसे बीता आपका वक्त क्वारंटीन में? देखिए, आपकी बात पे मैं असहमत तो बिल्कुल नहीं होगा। वो ऐसी जगह थी जहाँ पर हम बाहर तो ना किसी को मिल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। अपना एक जो बिस्तर है बस उस पे ही रहेंगे आप। बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में सब कुछ है, पूरी दुनिया है, तो टाइम पास हो जाता है। ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बस ये कि आप बाहर की हवा को मिस करेंगे और लोगों को मिस करेंगे बस।
बाकी आप बस पॉजिटिव रहिए। एक सिचुएशन है, लाइफ का एक पार्ट है, कुछ वीक्स हैं जो आपकी लाइफ में इस तरीके से आ गए हैं। इंडिया में आप ये लोग सोचे कि जो सोल्जर है अपने, वो कैसी विषम परिस्थितियों में रहते हैं, और जो डॉक्टर वहाँ पर आ रहे हैं उन्हें तो कोरोना भी है, फिर भी वो ऐसी विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वो लोग खुद भी घर नहीं पहुँच पाते, जो तो उसको आप कंपेयर करेंगे तो आप सोचेंगे कि आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। और बस ये आपको तो 2 वीक रहना है, मैक्सिमम 2 वीक, उसके बाद तो आप घर चले जाएंगे आराम से। तो और मतलब मोस्टली तो यही है कि मोबाइल जो है वो आपका बहुत अच्छा साथी है, आपका पूरा टाइम स्पेंड हो जाएगा उस पर। जी जी अनुग्रह, हमारे साथ और भी मेहमान है। हमारे साथ स्मृति है, हमारे साथ आकांक्षा है। स्मृति, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आई कैन हियर। आपको हाँ, आ रही? स्मृति, आप प्लाज्मा डोनर हैं और प्लाज्मा डोनेट करते वक्त आपको क्या महसूस हुआ था? हम आपकी कहानी, आपकी जुबानी जानना चाहते हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है? आ रही है स्मृति, आप अपनी बात कहें। हेलो हेलो स्मृति, आप अपनी बात कहें। हेलो हेलो स्मृति, यू मे स्पीक, Hello. स्मृति। हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, we all can hear you. Am I audible? Yes. Yeah. हेलो। स्मृति, आप अपनी बात रखें। Not getting my voice. आकांक्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आकांक्षा? जी हाँ। आकांक्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय आपको पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, वो पल कैसा था और वहां से लेकर नेगेटिव होने तक की जर्नी आपकी जुबान से हम सुनना चाहते हैं, ताकि हमारे दूसरे लोग जो संक्रमित है कोरोना पॉजिटिव से, वो इससे हौसला ले सकें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। क्या आप मुझे आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे कि प्लाज्मा डोनर, जी हां, एक एक कर कैसे सामने आ रहे हैं और समाज में इस युद्ध में अपना आहुति देने के लिए कोई पीछे नहीं, फिर वो चाहे तबलीगी जमात के लोग हों या आम इंसान जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होकर सामने आ रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम, जी हां, कोरोना को जवाब देने वाले वो योद्धा आपके टीवी स्क्रीन पर थोड़े से इंतजार के बाद। एक छोटे से इंतजार के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। जी हां, यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने कोरोना को पटक पटक कर मात दी हो, वो लोग इस समय आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना से उन्होंने कैसे जंग जीती। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर भरत भूषण और तबरेज। तबरेज वो शख्स हैं जो दिल्ली के पहले प्लाज्मा डोनर हैं। तबरेज, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन भी। तबरेज, तबरेज, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस संक्रमण काल में जब आप क्वारंटाइन में थे, आपको पता चला आप पॉजिटिव हैं, उसके बाद आपका सफर कैसा रहा, और आप वो बातें बताएं, आपकी वो कहानी बताएं जिससे आपको देख रहे, सुन रहे दर्शक उससे अपना मनोबल बढ़ा सके। तबरेज जी। जी सर, मैं 18 तारीख को वहाँ पर मेरा सैंपल लिया गया और उसके बाद मेरे को LNJP हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया गया था। वहाँ 20 तारीख को जब मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो मैं अंदर से बहुत टूट चुका था, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर कोरोना के ऊपर देख रहे थे, और शायद मैं कोरोना का 10वां या 12वां पेशेंट था दिल्ली के अंदर, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होने लगी, क्योंकि रात दिन हम देख रहे थे कि चाइना के अंदर किस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर, और हम बार बार ये बात सुन रहे थे कि कोरोना के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। तो लाजमी है कि अपने परिवार के प्रति एक चिंता आई जाती है। मुझे बहुत चिंता भी हुई थी, लेकिन हमने वहाँ जो मेडिकल स्टाफ था उसको देखा,
मेडिकल स्टाफ बार बार हमारे पास आ रहा था और हमें समझा रहा था कि आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उन लोगों ने हमारी बहुत हिम्मत बनाई और जो मेडिकल स्टाफ था वो आए दिन हमें बताता रहता था कि कोरोना से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग गर्म पानी पीजिएगा, आप लोग विटामिन सी लीजिएगा, आप भरपेट खाना खाइएगा, योगा कीजिएगा, तो आप लोग कोरोना को मात दे सकते हैं। जो जो स्टेप्स उन लोगों ने बताया उन स्टेप्स को हम लोगों ने फॉलो किया और हिम्मत रखी और हम लोग वहां से ठीक होकर 5 अप्रैल को वापस घर आ गए। हाँ सर, मैं जो थोड़ा सा ज्यादा टूटा था, मैं तब टूटा था जब मैंने ये देखा था 25-26 को जो जमातियों का एक खबर को उठाया गया था और उसके बाद हमें देखा कि देश के अंदर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम चल रहा है, उससे मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां हुई थी। लेकिन इंशाल्लाह वो भी सब ठीक होता जा रहा है और मैं ठीक होकर 5 अप्रैल को अपने घर वापस आ गया था। जी तबरेज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आप क्वारंटीन में थे आपका वक्त कैसे गुजरता था, आप क्या क्या करते थे, आप ये जरा समझाइए ताकि देख रहे दर्शक वो इंस्पायर हों, उनका मनोबल बढ़े। जब सर हम अस्पताल के अंदर थे, क्वारंटीन थे, तो वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं था और टाइम पास बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। तो उस दौरान मैं क्या किया करता था कि मैंने अपने मोबाइल के ऊपर बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर ली थी। मैं डाउनलोड बुक्स करके उनको पढ़ता रहता था और जो खाली टाइम मिलता था उसके अंदर मैं योगा किया करता था। और फिर मैं अस्पताल के अंदर अपने रूम्स के अंदर किसी सफाई कर्मचारी को नहीं आने दिया करता था। कभी अपने रूम की सफाई कर ली, 3 टाइम में अपनी सफाई किया करता था और फिर अपनी साफ सफाई में मैं ध्यान दिया करता था और लोगों से मैं कनेक्ट रहा। लेकिन ज्यादातर मैंने जो अपना उस दौरान काम किया वो ये किया, मैं योगा पे ज्यादा फोकस किया करता था और नाइट के अंदर थोड़ा बहुत संगीत सुन लिया, क्योंकि अपने माइंड को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड एक ही तरफ रहेगा कि आपको कोरोना हो गया है, इस कोरोना से आप कैसे निकल पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना और भी हो सकता था। इसलिए मैंने नाइट के अंदर म्यूजिक सुना और धार्मिक ग्रंथ पढ़े और अपनी किताबें पढ़ के टाइम पास किया। और जो वक्त मिलता था उस वक्त में मैं ज्यादातर योगा करता था। सुबह मॉर्निंग के अंदर 2 घंटे योगा करता था और इवनिंग के अंदर 2 घंटे में योगा करता था, जिससे मुझे इस बीमारी में लड़ने में काफी सहायता मिली। और तबरेज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। योगा में आप क्या क्या करते थे, जरा ये बताएंगे आप। सर मैं योगा के अंदर ज्यादातर कपाल भारती करता था, अनुलोम और विलोम किया करता था मैं। इससे हमारे पेट का एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा जो बॉडी की कैपेसिटी है दवाई से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की, वो बढ़ जाती है। तबरेज जी, ये आपको कब लगा कि प्लाज्मा जो इस समय एक रामबाण संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है कोरोना की लड़ाई में और कोरोना को हराने में, आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपका प्लाज्मा किसी और को जीवन दान दे सकता है और वो आप दान करना चाहते हैं? सर एक दिन मैं घर पे लेटा हुआ न्यूज देख रहा था, तो उस न्यूज के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुना, जिसमें वो ये कह रहे थे कि एक प्लाज्मा थेरेपी है जिसके द्वारा पेशेंट रिकवर कर सकता है। जब मैंने ये बात उनकी सुनी तो मेरे मन के अंदर आया कि मुझे प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते अपने देश के लिए ये भावना उत्पन्न होना जाहिर सी बात है होगी। तो मैंने ILBS जो हॉस्पिटल्स है उनके अंदर एक डॉक्टर अमिता हैं, उनको मैंने कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि मैडम मैं अपना प्लाज्मा देना चाहता हूं। और सर देखिएगा कि मेरे साथ साथ में मेरे एक दोस्त हैं शाहिद, और उनकी पत्नी, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद वो नेगेटिव हुए। वो लोग भी बहुत उत्साहित हुए अपना प्लाज्मा देने के लिए और वो दोनों भी मेरे साथ गए थे प्लाज्मा देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कि उन दोनों की नसें नहीं मिल पाई, जिस कारण से उनका प्लाज्मा नहीं लिया गया। और फिर मैं ILBS हॉस्पिटल गया, वहां जाकर उन लोगों ने हम लोगों का प्लाज्मा लिया। तो मैंने जब केजरीवाल जी को सुना भाई मेरा प्लाज्मा किसी को चढ़कर उसकी हालत ठीक हो सकती है, उसकी जान बच सकती है, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना प्लाज्मा डोनेट करना है। और सर अब एक ही बार नहीं, मैं दोबारा भी प्लाज्मा डोनेट करने जा रहा हूँ परसों। एक दिन बाद मैं दोबारा प्लाज्मा डोनेट करूंगा और जितनी बार ये मेरा प्लाज्मा ले पाएंगे मैं उतनी बार अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा। हम आपका अभिनंदन करते हैं, इंडिया न्यूज आपका अभिनंदन करता है। तबरेज जी, आपने मानवता और इंसानियत के लिए जो पहल की है, जो पेशकश की है, और आप ही अकेले नहीं, आप अपने साथियों को भी इस ओर प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाएं और प्लाज्मा डोनेट करें। शायद यही रामबाण है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक नए मेहमान, एक नए वॉरियर, नए योद्धा रोहित दत्ता भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपका बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं आप।
आपने कोरोना को हराकर इस जंग में एक योद्धा में अपना नाम दर्ज कराया है। हम चाहेंगे कि इस वक्त आप अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं और वो बातें बताएं जो कि दर्शक उसे देख और सुन आत्मसात कर सके। इस लड़ाई में अगर कोरोना सामने हो तो उसके साथ दो दो हाथ कर सकें। रोहित दत्ता। नमस्कार। एक्चुअली मेरे को कोरोना डिटेक्ट हुआ था 1 मार्च को और मैं 14 मार्च को ठीक होके वापस अपने घर भी आ गया। इसके अंदर पूरे का पूरा जो सहयोग रहा वो डॉक्टर्स का रहा, हेल्थ वर्कर्स का रहा। मेरी तरफ से सिर्फ मैं एक अच्छा पेशेंट रहा और दूसरा कि मैंने अपने डॉक्टर्स पे सब पे ट्रस्ट बहुत किया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। इसके अलावा और आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको पॉजिटिव ही रहना है। मेरी ये छोटी सी कहानी थी। रोहित जी, आपने छोटी कहानी में इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। पॉजिटिव, आपने सकारात्मक रहने की बात की। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि मन को संतोष आप कैसे दे रहे थे, कैसे दिलासा दे रहे थे, आप कैसे समझा रहे थे कि ये कोरोना पॉजिटिव जिसने सारे संसार को हिला दिया, त्राहिमाम बचा दिया, अब आप उससे लड़ रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पॉजिटिविटी के जो स्तोत्र हैं, पहला तो डॉक्टर खुद थे। जब डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि रोहित आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आप चिंता मत कीजिए, हम आपको ठीक करके ही भेजेंगे, तो पॉजिटिविटी तो पहले डॉक्टर्स ने दे दी। दूसरे पॉजिटिविटी के जो स्तोत्र है वो ऊपर वाला ईश्वर है, उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर है वो ईश्वर के समान है, मंदिर में या मस्जिद में, जहां पे भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं। पॉजिटिविटी के स्तोत्र दो ही हैं जी। रोहित जी, आपने जिस तरह से कहा कि डॉक्टर इन दिनों ईश्वर का रूप हैं, कुछ दिनों पहले बिग बी यानी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार, सदी के महानायक, उन्होंने भी कहा था अगर आपको मंदिर बंद दिखे और वहां भगवान ना दिखे तो आप अस्पतालों में जाकर देखिएगा, सफेद गाउन पहनकर भगवान आपको अस्पतालों में मिलेंगे। हमारे साथ स्मृति पटेल जुड़ चुकी हैं। स्मृति, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आ रही है आवाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन, आपको बधाई कि आपने कोरोना को हराया है। और दूसरा अभिनंदन आपका इसलिए कि आप खुद एक प्लाज्मा डोनर हैं। हम आपके प्लाज्मा डोनेशन का मन में कैसे आया, आपको कब लगा कि इस समय आपको प्लाज्मा डोनेट करना है, और आप वो सारी कहानी बताएं जो कि एक आम दर्शक देखने और सुनने के बाद कोरोना से निपटने के लिए उसके जीवन में काम आए। पहले तो मैं जैसे 19 मार्च को अहमदाबाद लैंड हुई पेरिस से, तो जैसे ही मैं लैंड हुई मेरा चेकअप किया गया एंड डॉक्टर्स ने बोला कि नॉर्मल फ्लू है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम्टम। तो जैसे ही मुझे घर पे भेजा गया तो नेक्स्ट दिन मुझे दूसरे सिम्टम्स डेवलप हुए, तो तुरंत ही मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया कि मुझे ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो तुरंत ही हम 21 को हॉस्पिटलाइज हुए और मेरा टेस्ट किया गया एंड अगले दिन ही मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। सो जैसे ही मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई तो मैं बहुत घबरा चुकी थी, मैं बहुत पैनिक कर रही थी, मैं रो रही थी। वो जो स्टार्टिंग के जो दिन थे वो बहुत भयानक थे मेरे लिए, बट फिर डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट, उनसे बात करने के बाद वो लोग बहुत मोटिवेट कर रहे थे। डॉक्टर्स 24/7 हमारे लिए जगते थे, हमारे साथ थे, तो वो बहुत हिम्मत देते थे। एंड थोड़े दिनों के बाद साइकोलॉजिस्ट आते थे हमसे बात करने के लिए कि प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ थोड़े दिन आपको यहाँ पे अपना समय निकालना है, उसके बाद आप श्योरली ठीक होंगे, आप बिल्कुल अभी भी स्वस्थ है। इट्स जस्ट कि आपकी बॉडी में वायरस है, तो प्लीज़ आप टेंशन या पैनिक मत कीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। तो सबने मुझे यही बोला कि जितना हो सके उतना पैनिक कम कीजिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप पैनिक करोगे तो आपकी डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी के ऊपर इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। स्मृति, आप ये बताएं कि जब आप क्वारंटीन में थी और क्वारंटीन में पेशेंट अकेला होता है, क्वारंटीन में पेशेंट अकेला होता है, तो जब मरीज अकेला होता है तो इर्द गिर्द कोई नहीं होता, तो आप अपना समय कैसे बिताती थी, क्या क्या करती थी, आप क्वारंटीन का वक्त कैसे बिताती थी?
तो मेरी ये जो 17 दिन की जो पूरी जर्नी थी वो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मैं भी पैनिक कर रही थी, बट बाद में काफ़ी स्मूथ हुई और काफ़ी पॉजिटिव टर्न आउट की। और उसके बाद जैसे ही मुझे डिस्चार्ज किया गया, फिर उसके 14 दिन के बाद मुझे फिर से डॉक्टर्स ने कॉल किया कि आज ही हमारे गुजरात राज्य को प्लाज्मा थेरेपी की परमिशन मिल गई है। तो हमने आपके रिपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक किया है एंड यू आर वेरी फिट एंड यू आर बहुत आप हेल्दी हो, तो इसलिए हम आपका प्लाज्मा लेना चाहते हैं। तो पूरी मुझे प्रोसीजर समझाई कि कैसे आपका के ब्लड में से लिया जाएगा एंड इससे क्या फ़ायदा होगा उन पेशेंट्स को कि जो अभी क्रिटिकल है, जो अभी सीरियस है। तो वो सुनने के बाद मुझे डॉक्टर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव थे और मुझे उन्होंने अश्योर किया कि आप प्लीज़ किसी भी चीज़ का टेंशन ना लीजिए और पैनिक ना कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे हमें स्मृति, आप ये बताइए, जो जानना चाहेंगे वो ये कि आखिर जिस समय पॉजिटिव आपको पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उस समय क्या धैर्य, धीरज और पैनिक ना करते हुए ही पेशेंट को अपना इलाज कराना चाहिए? स्मृति, है उनको आप बचा सकते हो, आपके हाथ में है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए ये। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, स्वैब टेस्ट किया गया, फुल बॉडी चेकअप किया गया, उसके बाद ही ये प्रोसीजर चालू। स्मृति, एक मिनट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब क्वारंटीन का वक्त होता है, इलाज चल रहा होता है, तो खान पान और रहन सहन कैसा रखा जाता है? इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लड डोनेशन, यू नो। आपके ब्लड में से जो प्लाज्मा कंपोनेंट्स है वो अलग सेपरेट बैग में कलेक्ट किए जाते हैं और दूसरा जो ब्लड है की वापस ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का स्मृति, या कुछ नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। सो जो भी पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप डरिए मत, आपको फिर से कुछ इस वक्त हमारे साथ एक और योद्धा जुड़ गई हैं, आकांक्षा ढैया। आकांक्षा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे मेरा सवाल है, आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर प्लाज्मा डोनेट करने के बाद प्लाज्मा थेरेपी के आगे प्रोसेस कैसे होता है, ये मसला। तबरेज जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी दास्तान बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों का मनोबल बढ़ाएगी, लोगों को इंस्पायर करेगी कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आपको बी पॉजिटिव ही रहना है, आपको धीरज नहीं खोना है, आपको धैर्य नहीं खोना है। हम ये चाहेंगे कि आपके क्वारंटाइन के दौरान जब आपका वक्त आप काटते थे, आपने बात कही योगा की, तो आप ये कहना चाहेंगे कि इलाज के साथ साथ योगा भी एक बड़ा इलाज है इसके बचाव के लिए? जी, बहुत बड़ा बचाव है योगा। हमें जब वहां पर बैठ के टाइम हमें पास करना है तो उसके अंदर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे हम लोग शाम को योगा करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपका 50% जो कोरोना वायरस है वो खत्म होता है, क्योंकि योगा से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और जितना ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा उतना ही जल्दी हम लोग ठीक हो पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने प्रति नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, धैर्य रखिए और अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, तबरेज जी, आप और हमारे साथ वो तमाम मेहमान, जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में देश का सवाल में कोरोना के सवाल पर आप लोगों ने जो जवाब दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन और अभिनंदन। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जी हाँ, ये कहना चाहेंगे, ये वो सर्वाइवर हैं, ये वो वॉरियर हैं, ये वो योद्धा हैं। मुझे बाजीगर फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, हार के जीतने वाला होता है बाजीगर। देश का सवाल में आज बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और छोटे से ब्रेक के उस पार मैं लेकर आऊंगा कोरोना पॉजिटिव खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देश का सवाल में अब बात अच्छी खबर की। इस बीच दिल्ली से कोरोना वॉरियर्स को
सलाम करती तस्वीरें आई हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में हर दिन हजारों लोगों को लंगर में खाना खिलाया जा रहा है। गुरुद्वारे में सेवा में लगे लोगों की दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में सलाम किया। दिल्ली पुलिस की वैन ने सायरन बजाकर पूरे गुरुद्वारे की परिक्रमा की और इंसानियत की सेवा में जुटे वॉरियर्स को सैल्यूट किया। डीसीपी एस सिंगल ने खुद इसकी अगुवाई की। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ तो ये था सेवा का सम्मान। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला, यानी कि कोरोना समाचार और कोरोना अपडेट आंख कान खोल के लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा।